खुद को ओमिक्रॉन से बचाएं, कोरोना की बूस्टर डोज लगवाएं। चाइनीज वैक्सीन लगवाने वाले अफराद के लिए बूस्टर डोज लगवाना लाजमी करार। इस पर बात करेंगे वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर साहब, ओमिक्रॉन केसेस में इजाफे के बाद बूस्टर डोज पर रिलाई करने का प्लान है, कितनी मौसर साबित होगी ये डोज? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा इस वक्त कि कितनी मौसर होगी, लेकिन डेफिनेटली हमें ये पता है कि ये जो भी इसकी वैक्सीन लगती है, चाहे वो चाइनीज लगी है चाहे कोई भी, ओवर द टाइम इम्यूनिटी फॉल करती है, इम्यूनिटी गिरती रहती है और बूस्टर की ज़रूरत पड़ती है। खासकर अब क्योंकि ये वेरिएंट जो नया आया है ओमिक्रॉन, जिसमें 50 के करीब म्यूटेशंस हैं और उनमें से 30 स्पाइक प्रोटीन्स पे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि जिनको 6 माह से ज़्यादा हो चुके हैं आखिरी डोज लगवाए हुए, सेकंड डोज, चाहे वो चाइनीज़ की थी चाहे वो मैसेंजर आरएनए थी, उनको बूस्टर ज़रूर लगवा लेना चाहिए और ताकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी और बेहतर हो जाए और अल्लाह ताला उनको बचा के रखे। और मैं समझता हूँ कि इसमें ये तो नहीं होगा कि उनको होगा नहीं, चांस फिर भी है कि उनको कोरोना ओमिक्रॉन की वजह से हो जाए, लेकिन उनकी जान को खतरा नहीं होगा, तो फ्रॉम सीरियस डिजीज से वो बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो प्रोफेसर साहब, मुख्तलिफ खबरें भी हैं, इस हवाले से आप जरा क्लियर कर दीजिए हमारे नाजरीन के लिए कि साइड इफेक्ट का लोग कहते हैं कि डर है, तो इस हवाले से क्या कमेंट है आपके? हमने खुद पोलीवैक स्टडी शुरू की हुई है पिछले कोई 1 साल से यूएचएस में, जिसमें हमने मल्टीपल डोजेस की ऑलरेडी स्टडी की है, जिसमें कोई इस वक्त 19,000 के करीब लोग रजिस्टर्ड हैं और हमें कोई सीरियस एडवर्स इफेक्ट नहीं आया। थोड़ा बहुत बुखार, जिस्म का टूटना, ये चीज़ें हुई हैं 1 या 2 दिन जब आपने 2 इकसाम की वैक्सीन लगाई है, लेकिन लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए मिक्स एंड मैच करना वैक्सीन को सेफ फिनोमिनल है। इफेक्टिव शायद वो 100% तो कोई चीज़ नहीं होती, इस चीज़ में वो इफेक्टिव होगा कि 90% चांस है कि उनको सीरियस डिजीज या उनको वेंटिलेटर या हॉस्पिटलाइजेशन ना करनी पड़े, लेकिन बीमारी होने का चांस उनको फिर भी रहेगा। इसलिए जो एहतियात हैं मास्क की फॉर्म में या सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग या हजूम को अवॉइड करना, वो तो चाहे लगा भी लें आपको जारी रखना चाहिए। तो प्रोफेसर साहब, आखिर में कमेंट कर दीजिएगा, ये अचानक वेव जिस तरह आई है, इजाफा और केसेस में, इसकी वजह क्या है? देखें, ये तो एक्सपेक्टेड था जब 24 नवंबर को ये मंजर आम पे आई थी ओमिक्रॉन, जिसमें 50 से ज़्यादा म्यूटेशन हैं, जो तारीख में सबसे ज़्यादा म्यूटेशन हैं इस वायरस की हिस्ट्री में। तो हमें पता था कि इसने पाकिस्तान भी नहीं बचेगा, इतना बड़ा मुल्क है, किस तरह हो सकता है। जब वुहान में बीमारी आई थी तब भी नहीं बचा था, जब उसके बाद डेल्टा आया या लैम्डा अल्फा सब वेरिएंट्स यहाँ आए, तो इसने भी आना ही था। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि थोड़ा सा टाइम गुजर गया तो आया, और अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत खतरे की घंटी बज चुकी है और अनफॉर्चुनेटली हमने एहतियात का दामन बिल्कुल छोड़ चुके हैं। तो इसलिए ये बहुत खतरनाक रवैया है कि पेंडेमिक फटीग में आप मुब्तला हैं या आप अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी नहीं देना चाहते, जिन लोगों की और अपनी जानों की कुर्बानी देना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें फौरी तौर पे इमीडिएटली अपनी ज़िंदगी में तमाम जो पाबंदियां हैं वो लानी चाहिए। फिलहाल हमें पाबंदियों के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, अपनी मर्जी से नहीं। शादियों को बहुत छोटा कर देना चाहिए, सादा कर देनी चाहिए। इसी तरह बाकी हजूम जो फंक्शंस हैं किसी भी नेचर के, पॉलिटिकल हैं, सोशल, रिलीजियस हैं, उनको भी हमें बहुत ज़्यादा डाउन प्ले करना चाहिए और मास्क के बगैर और वैक्सीनेशन के बगैर हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि हम काम करें। दूसरी तरफ हमें वैक्सीनेशन को एक्सेलरेट करना चाहिए जल्द अज जल्द। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर जावेद अकरम कहते हैं कि ओमिक्रॉन वायरस से बचने के लिए एक तो बूस्टर डोज लगवानी चाहिए, दूसरा SOPs जो है इस हवाले से हैं उनको यकीनन फॉलो करना चाहिए।